प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका पहला पाठ जय सुर भारती। और जय सुर भारती के प्रथम श्लोक का हमने अच्छी तरह से अर्थ कर लिया था और निश्चित रूप से आपने इसको याद भी कर लिया होगा। इसकी संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या और प्रसंग मैंने करवा दिया था। देखिए प्रसंग, अब सभी जो श्लोक, जितने भी श्लोक हैं उनका प्रसंग है वो सबका अब एक ही रहेगा, यानी सभी का प्रसंग है वो एक ही रहेगा। हम सभी का प्रसंग है वो एक ही लिखेंगे क्योंकि एक ही प्रसंग है, उसका इनका है वो रहने वाला है, तो प्रसंग एक ही लिखना है और अर्थ है वो हमें अलग अलग ही करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए त्वाम शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। तो मां सरस्वती के लिए क्या क्या कहा गया है कि आप तीनों लोकों में, त्रिभुवन का मतलब क्या होता है, तीनों लोकों में, धन्या मतलब श्रेष्ठ हो, आप तीनों लोकों में क्या हो, श्रेष्ठ हो। और देवता मुनि जो हैं वो आपके चरणों में की हमेशा क्या करते हैं, वंदना करते हैं। आप नवरस से युक्त मधुर कविता से मुखरित करने वाली हो, आप सुंदर रुचिकर और अच्छे आभूषणों को धारण करने वाली हो, आपकी मुस्कान जो है वो सभी को प्रसन्न कर देने वाली है। ऐसी है माँ सरस्वती, मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो क्या बताया गया, देखिए इस पाठ के अंदर जो अपना जो है दूसरा जो श्लोक है उसमें शरण्या का मतलब होता है सहारा। शरण्या का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सहारा। शरण्या का मतलब सहारा। त्वाम असि, त्वाम असि तुम हो, त्वाम असि का अर्थ क्या हो जाएगा, तुम हो। त्रिभुवन धन्य का मतलब तीनों लोकों में श्रेष्ठ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। तीनों लोक जो हैं उन तीनों लोकों में आप श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर का मतलब देवता होता है, सुर का मतलब क्या होता है, देवता। सुर का मतलब होता है देवता, यानी सुर हैं यानी कि देवता जो हैं। नवरस मधुरा, मधुर नौ रसों से युक्त। नवरस मधुरा का मतलब क्या हो गया, नवरस मधुरा यानी नौ रस, मधुर नौ रसों से युक्त, मधुर नौ रसों से। रस कितने बताए गए हैं, नवरस बताए गए हैं, यानी रस हैं वो श्रेष्ठ 9 बताए गए हैं। स्मित रुचि, यानी स्मित रुचि का मतलब क्या होता है, स्मित रुचि, स्मित रुचि का मतलब होता है मंद हंसी, मंद हंसी, धीरे धीरे हंसी जो है, मंद हंसी युक्त जो आपकी छवि है, मंद हंसी युक्त छवि। रुचिराभरणा का मतलब होता है सुंदर आभूषणों से युक्त। रुचि का मतलब सुंदर, आभरण माने आभूषण, सुंदर आभूषणों से युक्त, सुंदर आभूषणों से युक्त। तो ये इनके शब्दों का अर्थ है। शरण्या माने सहारा, त्रिभुवन धन्य यानी तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर देवता होते हैं। नवरस मधुरा यानी मधुर नौ रसों से युक्त। स्मित रुचि यानी मंद
हंसी की छवि जो आप माँ सरस्वती की है। सुर रुचिरा भरणा का मतलब होता है सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण युक्त माँ सरस्वती के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इनके अर्थ में, किस प्रकार से जो है कि हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, आप शरण प्रदान करने वाली हो, आपे आश्रय प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में आप श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। त्वाम शरण्या, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, आप शरण प्रदान करने वाली हो, करने वाली। त्वम असि शरण्यात, हे मां सरस्वती आप शरण प्रदान करने वाली हो। त्रिभुवन धन्या, यानी कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। मां सरस्वती को तीनों लोकों में क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया गया है। तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर मुनि वंदित चरणों, देवता एवं मुनि जनों के द्वारा जिनके चरणों की वंदना की जाती है, क्या की जाती है? वंदना की जाती है। नव रसों से युक्त, यानी नव रस मधुरा, नव रसों से युक्त, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, कविता मुखरा, यानी कविता के माध्यम से, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, व्यक्त होने वाली, मधुर मुस्कान वाली। स्मित रुचि का मतलब क्या होता है? मधुर, मुस्कान वाली, स्मित रुचि यानी मधुर मुस्कान वाली, तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। हे मां सरस्वती, आप कैसी हो? मां सरस्वती की यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि हे मां सरस्वती आप शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ। त्वम असि शरण्या, तुम शरण प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवता और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली हो, यानी देवता मुनि जो हैं वो आपके चरणों में हमेशा
वंदना करते हैं तो वंदित चरणों वाली आप हो। नवरस मधुरा यानी मधुर नवरसों से युक्त, कविता से मुखरित होने वाली, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, मंद मंद मुस्कान वाली और सुंदर आभूषणों से युक्त हे माँ सरस्वती आपकी छवि है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। तो इस श्लोक में क्या कहा गया माँ सरस्वती के लिए कि हे माँ सरस्वती आप शरण प्रदान करने वाले, शरण्या का मतलब शरण प्रदान करने वाली हो, आप शरण को प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा चरणों में वंदना जिनकी आपकी की जाती है, आप मधुर नवरसों से युक्त, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, मंद मुस्कान की छवि वाली और सुंदर आभूषणों वाली हो, ऐसी माँ सरस्वती के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी माँ सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। तो आपके इस पाठ का जो अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। हे मां सरस्वती आप शरण प्रदान करने वाली हैं, त्वम असि शरण्या तुम शरण प्रदान करने वाली हो, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली हो, सुंदर नवरसों से युक्त, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, स्मित रुचि यानी मंद हंसी की छवि वाली और सुंदर रुचिरा भरणा का मतलब कहता है सुंदर आभूषणों से युक्त आप हे मां सरस्वती मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो प्रिय बच्चों ये इस पाठ का क्या हो गया, हिंदी व्याख्या होगी। चलिए हम करते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। अब अपन करते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या कैसे होगी। प्रसंग मैंने आपको पूर्व में करवा दिया, प्रसंग सबका एक जैसा ही होगा। प्रसंग जो है वो एक जैसा ही कर लेना, क्योंकि अपन बार बार करेंगे तो इसमें थोड़ा सा उसमें अपन जोड़ सकते हैं कि इसके अंदर माँ सरस्वती की विशेषता का वर्णन किया गया है। अस्मिन् पदार्थ से माँ सरस्वत्याः विशेषताया वर्णनम अस्ति, बस इतना अपन लिख सकते हैं, बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रसंग है वो यदि हम सब पद्यांश का एक भी लिख दें तो भी चल सकता है, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं इस पाठ की संस्कृत व्याख्या। हे देवी सुरभारती, हमने वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था, हे माँ सरस्वती, तो क्या कर देंगे, हे सुरभारती, हे सुरभारती त्वम आश्रय प्रदायिनी, त्वम आश्रय प्रदायिनी, कि तुम आश्रय को प्रदान करने वाली हो, तुम्हें क्या हो, आश्रय प्रदायिनी हो, आश्रय प्रदान करने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो, त्रिलोके श्रेष्ठा यानी तीनों लोकों में क्या हो, श्रेष्ठ हो, त्रिलोके श्रेष्ठा तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवी देवे यानी देवताओं के द्वारा, और आप जो हैं
वो देवताओं के द्वारा जो है और मुनियों के द्वारा मुनि भी देवे मुनि भी सदैव, यानी देवताओं और मुनियों के द्वारा चय वंदितो चरणों, यानी देवता और मुनि जो है वो हमेशा आपके चरणों में वंदना करते हैं। जिनकी चरणों में देवता और मुनि क्या करते हैं, वंदना करते हैं, जिनके वंदना करते हैं। सुंदर सुंदरम नवरस युक्तम, सुंदर नवरसों से युक्त श्रृंगार आदि गुणै युक्तम कविता माध्यमेन अभिव्यक्ता, कविता के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली, कविता माध्यमेन अभिव्यक्ता, कविता के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली, मृदु हास्य युक्ता, यानी मंद मुस्कान से युक्त, मृदु हास्य युक्ता, मंद मुस्कान से युक्त, मृदु हास्य युक्ता का मतलब क्या हो गया, मंद मुस्कान से युक्त। सुंदर आभूषणै सुशोभिता, अस्ति। तब सदैव वंदिता, क्या क्या गया है इसमें, यानी हम हिंदी व्याख्या में इसको क्या गया था कि हे मां सरस्वती, आप आश्रय प्रदान करने वाली हैं, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली हैं, सुंदर नवरस से युक्त, श्रृंगार गुणों से युक्त, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, मंद मुस्कान से युक्त छवि वाली, सुंदर आभूषणों से सुशोभित हो। सुंदर आभूषणों से क्या हो, आप क्या हो, सुशोभित हो, सुंदर आभूषण आपने धारण कर रखे हैं। अस्सी आएगा यहाँ पर, हो लगाया तो अपने अस्सी।
आप सुंदर आभूषणों से युक्त हो। तो आपके चरणों में की हम क्या करते हैं, वंदना करते हैं। ठीक है, तो ये माँ सरस्वती की जो है वो विशेषताओं का वर्णन है इस श्लोक में किया गया है। तो आपके समझ में आ गया होगा। हे सुर भारती तव आश्रय प्रदायिनी त्रिलोके श्रेष्ठा देवे मुनि भी चय वंदितो चरणौ यशसा सुंदरम न रसयुक्तम श्रृंगारादि गुणयुक्तम कविता माध्यमेन अभिव्यक्ता मृदुहास्य युक्ता सुंदरे आभूषणे सुशोभिता असी। तो मैंने जो आपको अर्थ बताया था हिंदी अनुवाद, उसी हिंदी अनुवाद का ये क्या है, उसी हिंदी अनुवाद का ये जो है वो इसी हिंदी अनुवाद का हमने यहाँ पे जो है किया है। समझ गए? तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार से आपका जो ये किया था, हे मां सरस्वती आप शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ देवता एवं मुनिजनों के द्वारा वंदित चरणों, आपके चरणों में जिनकी वंदना की जाती है, नवरसों से युक्त कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषण युक्त हो, ऐसी माँ सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। तो ये हमने इसमें किया, हिंदी और संस्कृत व्याख्या दोनों हमने की। तो निश्चित रूप से आपके ये जो पद्यांश है वो समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम आपके जो बचे हुए जो पद्यांश हैं उनका अर्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।